When it comes to RBI Grade B preparation, current affairs is one of the main pillars of your preparation. तो करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब किस सीक्वेंस में डिफरेंट एरियाज को पढ़ना है, हर एरिया को कितना टाइम देना है, कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कौन से सोर्सेज से पढ़ने हैं, दैट ऑल आई वुड बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. और हम ये प्लान 6 मंथ्स का प्लान लेके चल रहे हैं. नाउ व्हाई 6 मंथ स्टडी प्लान? सो नॉर्मली आपकी जो नोटिफिकेशन है, दो दी डेट इज नॉट फिक्स, बट द यूजुअल साइकिल्स इफ यू सी पास 3 to 4 years इट हैज बीन फ्रॉम May to July. तो अगर नोटिफिकेशन मई में आता है, योर फेज 1 माइट बी इन द मंथ ऑफ जुलाई, and we feel that the current affairs which are important for your exam is 5 to 6 months before your exam. तो अभी हमारे पास 6 से 7 महीने हैं. So I'm counting in a 6 month study plan to prepare for current affairs. If you get any bonus time, right, use it for your revision. अब करंट अफेयर्स क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपकी प्रिपरेशन का? फेज 1 में वी ऑल नो दैट इट इज वर्थ 80 marks and you might be just able to clear the sectional cutoffs in quant and reasoning, but if there is one component which will help you clear the overall cutoff, it would be current affairs. फेज 2 में अगर मैं एफएम की बात करूं, ऑफ लेट वी हैव सीन दैट करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ रहा है. ऑब्जेक्टिव में लास्ट ईयर 12 मार्क्स का आया था, डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस वर अराउंड 15 मार्क्स. ईएसआई में ऑब्जेक्टिव सारा ही करंट अफेयर बेस्ड आ रहा है, 50 out of 50 इफ यू सी दी लास्ट ईयर पेपर. डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा खासा वेटेज है. इंग्लिश में भी वी कैन से कि ऐसे काफी बार करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, पर लेट्स नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट. सो इवन इफ आई टेक एफएम एंड ईएसआई, then also it is around 110 marks out of 300. So I can say कि यार यहाँ पे भी हमारा around 35 to 40% of paper is coming for current affairs in phase 2 और यहाँ पे 40% in phase 1 is coming from current affairs. तो current affairs बहुत important है और बहुत डायनेमिक चीज़ है. इसको आप अगर पकड़ने की कोशिश भी करेंगे नहीं पकड़ पाएंगे इफ यू आर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट. और फेज 1 और फेज 2 के करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा ओवरलैप है. इफ आई टॉक अबाउट फेज 1, दीज आर दी 7 मेन एरियाज जहां से पेपर आता है. मैंने इनको नंबर किया है 1 to 7. स्कीम्स 8 से 10 मार्क की फेज 1 में आती हैं. रिपोर्ट्स 12 से 15 मार्क्स की. आरबीआई नोटिफिकेशंस ऑफ लेट देयर वेटेज हैव इंक्रीज्ड अ लॉट. फाइनेंस करंट अफेयर्स 8 to 10 marks. ESI current affairs again 8 to 10 marks. I'll explain about these components in detail in the upcoming part of this video. नॉर्मल करंट अफेयर्स जैसे कि अवार्ड्स, ऑब्ituaries, अपॉइंटमेंट्स, MOUs अगेन 15 to 18 मार्क्स. स्टैटिक पार्ट 5 to 7 मार्क्स. तो ये मेन एरियाज हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, फेज 2 में कुछ अलग करंट अफेयर्स नहीं आते हैं. आपको जो फेज 1 में पढ़ने हैं वही फेज 2 के लिए पढ़ने हैं. सो देयर इज नथिंग डिफरेंट. इफ आई टॉक अबाउट एफएम फेज 2 पेपर, द कंपोनेंट नंबर 2 यानी कि रिपोर्ट्स, 3 यानी कि आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड 4 यानी कि फाइनेंस करंट अफेयर्स, दीज 3 विल कम इन दी FM current affairs. If I talk about ESI current affairs, then the component number 1, that is your schemes, component number 2, that is your reports, and component number 5, that is your ESI current affairs, will come in your ESI phase 2 paper. So there is a huge overlap, and phase 1, phase 2 preparation has to be integrated. There is no separate way that you will be preparing for phase 1 and separate way for phase 2. और की ट्रेंड्स जो आप अभी करंट अफेयर्स में देखेंगे, सबसे बड़ा ट्रेंड ये है कि अगर मैं फेज 1 की बात करूं, आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स हैव recently seen a huge surge, and it has been a trend from last 3 years. Their weightage has been increasing, whereas the weightage of schemes and normal current affairs like sports awards, MOUs, obituaries, now all these defense military exercises, the weightage of this has been decreasing. तो ये दो प्लस के एरियाज हैं, ये दो माइनस के एरियाज हैं. प्लीज टेक देम इनटू अकाउंट. बहुत बार लोग ना ये नॉर्मल करंट अफेयर्स जो बैंकिंग में आते हैं इनको पढ़ के चले जाते हैं. दिस इज जस्ट अराउंड 15 to 18 marks worth in your RBI paper. Rest there are a lot of other areas which you need to read. और अगर मैं फेज 2 की बात करूं, फेज 2 में मैंने बताया था कि 2, 3, 4 आ रहे हैं, तो जिसमें आरबीआई नोटिफिकेशंस का वेटेज यूजुअली हायर रहता है. बट 2024 में देखने को मिला था कि आरबीआई नोटिफिकेशंस कम पूछेगी. इंस्टेड सेबी की न्यूज काफी पूछी गई थी, विच इज कवर्ड एज पार्ट ऑफ एरिया 4, क्योंकि आरबीआई नोटिफिकेशंस के अलावा जो भी रेगुलेटरी बॉडीज की न्यूज है, दैट वी कंसिडर देम एज पार्ट ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स. ईएसआई की बात करूं तो फेज 2 में भी यही सेम ट्रेंड देखने को मिला. स्कीम्स का वेटेज कम देखने को मिला, बहुत कम हो गया. पहले 30 मार्क्स की आती थी फेज 2 में, इस बार सिर्फ 5-6 नंबर की आई. और रिपोर्ट्स का वेटेज बहुत ज्यादा प्लस हो गया फेज 2 में.
पहले ये 5 से 10 नंबर के आते थे, दिस ईयर इट वाज अराउंड 30 to 35 मार्क्स. सो दीज आर द करंट ट्रेंड्स and these are the areas which you need to prepare for phase 1 and phase 2 of RBI. I hope this is pretty clear. And now if this is the right time to start, yes and no. अगर आपका स्टैटिक हो चुका है, you can start preparing from 1st of Jan. ठीक है. अगर आपका स्टैटिक नहीं हुआ है, then you can even start preparing, I would say, later on. ठीक है. मतलब ये आपकी स्टैटिक की प्रिपरेशन पे डिपेंडेंट है. लेट टू लेट मैं बोलूंगा कि आप 1 मार्च से डिले मत करें. फ्रॉम 1st of March स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स. बट अगर तैयारी चल रही है, पूरी नहीं हुई है, मे बी यू कैन स्टार्ट विद 1st of Feb. दिस वुड बी द आइडियल टाइम. बट इफ यू आर रनिंग लेट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1st of March. और अगर सारा कुछ करके रिवाइज कर चुके हो, इनफैक्ट 1st Jan से भी शुरू कर सकते हो. बट आई टेक दिस सिनारियो सिंस मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बट नॉट कवर योर स्टैटिक पोर्शन, सो आई कंसीडर कि हम 1st Feb से शुरू करेंगे. एंड दिस इज द प्लान विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ. इस प्लान को ध्यान से समझना है. दिस इज द मेन स्लाइड दैट आई वांट टू टेल यू. उसके बाद आई जस्ट एक्सप्लेन दैट डिफरेंट करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है. तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमें करंट अफेयर्स में 2 hours पर डे से शुरू करना है. देन इन द मंथ ऑफ अप्रैल में वी हैव टू इंक्रीज आवर नंबर ऑफ आवर्स टू करंट अफेयर्स फ्रॉम 2 to 3, और जून और जुलाई में 4. जैसे जैसे हम एग्जाम के नजदीक आएंगे, हमें नंबर ऑफ आवर्स पर डे दैट वी वुड बी गिविंग टू करंट अफेयर्स, वी वुड हैव टू इंक्रीज दैट. ठीक है. कंटिन्यूस रिवीजन करनी है. मैंने हर जगह, हर ब्लॉक में आई हैव पुट रिवीजन. इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं. करंट अफेयर्स में आप कम पढ़ो लेकिन ज्यादा रिवाइज करो, दैट इज द मंत्र. अब इस प्लान को समझना कैसे है. So what I am doing in February is I am asking you to just prepare on schemes reports, RBI notifications and finance current affairs. We will not touch upon the ESI current affairs and other normal current affairs. तो हम schemes reports इसको हम फरवरी में फेब के ही कवर करेंगे. ठीक है. दिस इज के कौन से मंथ के पढ़ने हैं, फेब के पढ़ने हैं. हफ्ते में इसको 3 days लगाने हैं, 2 hours पर डे. आरबीआई नोटिफिकेशंस कौन से मंथ की पढ़नी है, फरवरी की पढ़नी है. हफ्ते में 2 दिन लगाने हैं और डेली 2 hours लगाने हैं. फाइनेंस करंट अफेयर फरवरी में फरवरी के ही पढ़ने हैं. हफ्ते में 1 दिन पढ़ने हैं और उस 1 दिन में 2 घंटे पढ़ने हैं. फिर 7th डे जो कि रिवीजन डे है, मैं फरवरी के सारे करंट अफेयर रिवाइज करूंगा 4 घंटे पढ़कर. सो दिस इज हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट फरवरी. मार्च में हम फिर सिमिलरली स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स करेंगे. 3 days पढ़ेंगे 2 घंटे. आरबीआई नोटिफिकेशंस मार्च में मार्च के पढ़ेंगे 2 दिन 2 घंटे. फाइनेंस करंट अफेयर्स मार्च में मार्च के ही पढ़ेंगे 1 दिन 2 घंटे. एंड वी विल डू रिवीजन 1 day. ये मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है 6 hours. ठीक है. थोड़ा टाइम हमें निकालना पड़ेगा ऑन संडेज और समथिंग. स्टार्टिंग अप्रैल हम 3 घंटे देंगे. एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद ईएसआई करंट अफेयर्स बिकॉज वी वुड नॉट हैव स्टार्टेड फॉर इट बाय देन. तो इसमें अब हम फेब टू अप्रैल करेंगे क्योंकि ईएसआई करंट अफेयर्स हमने अभी तक किए नहीं है. ठीक है. तो हम ये फेब टू अप्रैल करेंगे. 2 दिन पढ़ेंगे 3-3 घंटे. जो हमारे नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके ये क्या है. ठीक है. इनको हम 2 दिन पढ़ेंगे 3-3 घंटे और बाकी 3 दिन हम फेब टू अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे 3 दिन 3-3 घंटे पढ़कर. फिर हम मई में दोबारा से स्कीम्स रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स पे आएंगे. जो कंपोनेंट हमने यहाँ किए थे सेम कंपोनेंट हम यहाँ करेंगे यहाँ पे, लेकिन हमें मई नहीं अप्रैल में दोनों के करने पड़ेंगे. ठीक है. क्योंकि अप्रैल में हमने स्कीम्स रिपोर्ट्स यहाँ पे नहीं की, तो हमें मई में अप्रैल के भी करने पड़ेंगे और मई के भी करने पड़ेंगे. ठीक है. और जून में, ठीक है, जून में हम क्या करेंगे, ये तो हम स्कीम्स रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स जून के पढ़ेंगे. लेकिन ईएसआई करंट अफेयर्स हमें मई और जून के पढ़ने पड़ेंगे और नॉर्मल करंट अफेयर्स भी हमें मई प्लस जून के पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है. तो ये इस तरह से हमने ये गाड़ी चलानी है. एंड इसको अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी सारी चीजें साथ साथ चलेंगी एंड यू वुड बी अकाउंटेबल कि मुझे 3 दिन 2-2 घंटे पढ़ना है, हो जाएगा. ठीक है. जैसे मैंने स्कीम्स पर रिपोर्ट्स 1 हफ्ते की जो आपने पढ़नी है, मैंने हफ्ते में आपको 3 दिन दिए हैं और 2 घंटे दिए हैं, मतलब 6 घंटे में आपको उस हफ्ते की स्कीम्स हार्डली 10-12 पेज होंगे, उस हफ्ते की रिपोर्ट्स अगेन 10 पेज होंगे. तो ये 20 पेज आपने 6 घंटे में पढ़ने हैं. आई थिंक ये डुएबल है.
ठीक है, बट रिवाइज जरूर करते रहना। और यहाँ पे जाकर एंड में इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ क्वेश्चंस, डोंट यूज एनी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रीडिंग। एक ही सोर्स यूज करना जो भी आप कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज मत यूज करना फॉर रीडिंग, बट येस फॉर क्वेश्चंस यू कैन यूज इवन एक्स्ट्रा सोर्स। अगर आपको कहीं से फ्री में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप उनको जितना पेल सकते हैं पेलिए, बिकॉज एमसीक्यूज आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिवीजन एंड ऑल्सो टू एनहांस ऑन करंट अफेयर्स इफ यू हैव नॉट कवर्ड समथिंग थ्रू योर रीडिंग। ठीक है, तो ये पूरा मैंने जो प्लान बनाया है इसको ध्यान से समझना आप कैसे कैसे चल रहा है। मैंने नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं वीकली, और धीरे धीरे हमें टाइम बढ़ाना है, पहले 2 घंटे, 3 घंटे, फिर 4 घंटे। अब इनको पढ़ना कैसे है, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट कि हमें स्कीम्स को कैसे पढ़ना है। देखिए, स्कीम्स अगर मैं बात करूं हमें कितने महीने की पढ़नी है, 5 मंथ्स फॉर फेज 1, मतलब फेज 1 से 5 महीने पहले की, और फेज 2 से 6 महीने पहले की। तो अगर आप फेज 1 के बाद 1 महीना और पढ़ लेंगे तो फेज 2 के बाद ऑटोमेटिकली वो 6 मंथ्स हो जाएंगे फेज 2 तक। कहां से पढ़नी है, पीआईबी एक वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें जो भी स्कीम की कवरेज है, न्यूज में आ रही है, फॉर वॉट एवर रीजन, वो सारी स्कीम्स आपने अच्छे से कवर करनी है, उनकी डिटेल सारी आपको पता होनी चाहिए। स्कीम्स का फेज 1 में 8 से 10 नंबर का आता है, और फेज 2 में 5 to 6 मार्क्स में बोलूंगा। हालांकि 2 साल पहले की बात करें, दिस यूज्ड टू बी 30+, बट नाउ दिस ट्रेंड इज चेंजिंग। स्कीम्स का वेटेज कम आ रहा है पिछले 2 साल से। कैन इट रिवर्स अगेन? यस इट कैन, सो डू नॉट टेक इट लाइटली कि स्कीम्स छोड़ देंगे, करनी है, बट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट की ट्रेंड रिवर्सल है। चीट कोड क्या है भैया, स्कीम्स वही कीजिए जो फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड है और जो पीआईबी वेबसाइट में न्यूज में है। ठीक है, तो कोई भी रैंडम स्कीम मत पढ़िए, अगर वो सिलेबस से रिलेटेड है और पीआईबी की वेबसाइट पे एग्जाम से 5 या 6 महीने पहले न्यूज में है, उसी को पढ़ना है। और जैसे मैंने बोला फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड पढ़नी है, तो ये कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कहीं ना कहीं आपके सिलेबस का पार्ट है। पीएम जनधन योजना जैसे इसमें स्कीम होगी। फिर इंडियन एग्रीकल्चर आपके सिलेबस का पार्ट है, पीएम किसान, मत्स्य संपदा योजना। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स हियर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 स्कीम्स पढ़नी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल मनरेगा और नेशनल अप्रेंटिसशिप बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। फिर आरबीआई की भी खुद की स्कीम्स हैं कुछ, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन स्कीम्स रिलेटेड टू सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, जैसे भारतीय जन औषधि परियोजना, आयुष्मान योजना। फिर स्कीम्स रिलेटेड टू विमेन और गर्ल्स एम्पावरमेंट, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। फिर अदर एरिया सच एज अर्बनाइजेशन, सोशल जस्टिस, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरमेंट, ये सब आपके फेज 2 के टॉपिक्स हैं। अगर इनसे रिलेटेड स्कीम, ठीक है, आपको न्यूज में मिलती है तो वो भी हमें पढ़नी है। और पेंशन रिलेटेड स्कीम, हालांकि पेंशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एपीवाई और एनपीएस कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, तो इन पे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सिंपल 1 लाइनर्स नहीं आते हैं। दे माइट आस्क यू कि भैया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। डू नॉट टेक दिस स्कीम्स पार्ट लाइटली। नेक्स्ट आरबीआई नोटिफिकेशन, सॉरी, अब रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट्स की भी बात करूं तो 5 मंथ्स बिफोर फेज 1। रिपोर्ट्स के केस में आई वुड नॉट से कि 6 मंथ्स बिफोर फेज 2, यहाँ पे आप 9 ले लीजिए, बिकॉज आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स दे आर आस्किंग यू ओल्डर रिपोर्ट्स। फेज 1 में 12 से 15 मार्क्स की आती हैं, लेकिन फेज 2 में ऑफ लेट इनका वेटेज बहुत हाई रहा है, 30 to 35। अगेन इट कैन रिवर्स नेक्स्ट ईयर। ऐसा नहीं है कि अब आप सिर्फ रिपोर्ट्स करके चले जाओ, स्कीम्स भी करनी है, जैसा मैंने पहले बताया। रिपोर्ट्स के लिए पीआईबी वेबसाइट पे कुछ जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे या बजट की समरी आती है, वहां से पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर रिपोर्ट्स कैन बी रेफर्ड फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर। रिपोर्ट्स में क्या चीट कोड है, देखिए अगेन आप वही रिपोर्ट्स पढ़िए विच हैव बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हीं के रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन अ व्हाइल। तो रिपोर्ट्स अगर पढ़नी है तो आई विल रिकमेंड यू रीडिंग दीज रिपोर्ट्स। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, स्पेशली इफ दे रिलीज क्लोजर टू योर एग्जाम। तो अगर एग्जाम और इकोनॉमिक सर्वे या यूनियन बजट की रिलीज में 6 से 7 महीने का फर्क है, दे विल बिकम लेस इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, ये चारों रिपोर्ट आरबीआई की हैं। देन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय आईएमएफ,
फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ रिपोर्ट्स हैं सच एज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसको जरूर पढ़ें। ये तो कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं जो फर्स्ट 9 पॉइंट्स में मैंने आपको बताई है, रिपोर्ट का नाम भी बता दिया, रिलीजिंग एंटिटी भी बता दी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अदर रिपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू योर फेज 2 सिलेबस सच एज जेंडर इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, पॉवर्टी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, तो फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आती है वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट 9 रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, ये तो लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़नी है बस आपको। लेकिन पॉइंट नंबर 10 में जो मैंने आपको बताया है कि रीड द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द फेज 2 सिलेबस एंड दीज रिपोर्ट्स शैल बी रेड ओनली इफ दे रिलीज बाय नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर, जो मैंने पहले बात की थी। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएन, यूनिसेफ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। और पॉइंट नंबर 10 में जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, इनकी आप समरी भी पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर में इंस्टेड ऑफ रीडिंग द फुल रिपोर्ट, इट विल वर्क। बट फॉर द फर्स्ट 9 रिपोर्ट्स आई वुड सजेस्ट रीड द फुल रिपोर्ट्स बिकॉज ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं डिस्क्रिप्टिव में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये 2024 में कुछ रिपोर्ट्स आई थी, तो अगेन व्हाट आई वाज सेइंग इज करेक्ट। देखिए नीति आयोग एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस, ये वर्ल्ड बैंक के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन आए हैं। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन योर 2024 पेपर आर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार सिर्फ कुछ डेटा मेंशन होगा, ये भी नहीं बताया गया होगा कि किस रिपोर्ट में से ये मेंशन्ड है। जैसे कि इंडियाज रियल जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो दिस % अकॉर्डिंग टू ए क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि किस डॉक्यूमेंट में ये बात की जा रही है कि इंडिया की इकोनॉमी 7% ग्रो करेगी। इसका आंसर वैसे इकोनॉमिक सर्वे था। तो कई बार हमें पैराग्राफ पढ़कर पता ही नहीं लगता किस चीज की बात हो रही है, एंड देन वी आर नॉट एबल टू आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ दैट। तो ये काफी ट्रिकी होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट आरबीआई नोटिफिकेशंस। RBI notifications again 5 months before phase 1 and 6 months before phase 2. Their weightage is very high in phase 1. Over the years, they have almost now reached to 22-25 marks in phase 1 out of 80. phase 2 में भी अच्छा खासा weightage है, 15-15 मार्क्स के आए हैं। 2024 में कम आया था इसका weightage 10 मार्क्स, क्योंकि कुछ सेबी नोटिफिकेशंस पूछ लिए थे। तो it can reverse next year, maybe all the 15 numbers are from RBI notifications, but the learning is कि RBI notifications के साथ साथ अब सेबी notifications भी पढ़नी है, जो हम फाइनेंस करंट अफेयर्स में बात करेंगे। बट आप इसको 10 मत गिनिए, आप इसको 15 ही लेके चलिए। कहां से पढ़ने हैं RBI notifications? RBI website is the best source, and the cheat code is that while you read RBI notifications, just focus on the facts and numbers and don't go too much in the technical details. जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं that what is the minimum limit of bulk deposit for local area banks? फैक्चुअल है, ठीक है। अब क्यों बढ़ाई है, कब बढ़ाई थी, क्या रीजन है, क्या इंपैक्ट है, कुछ नहीं पूछा, नंबर पूछा है सिर्फ। What is the maximum deposit duration for the housing finance companies? Again, कितने मंथ से नंबर पूछा है, इंप्लीकेशंस नहीं पूछी हैं। तो ये बहुत ही क्लियर कट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टेक्निकलिटीज में मत घुसिएगा। नेक्स्ट इज फाइनेंस करंट अफेयर्स, ठीक है। फाइनेंस करंट अफेयर्स बेसिकली है क्या? तो जो भी आरबीआई के अलावा दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कि सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए, इनकी जो भी रेगुलेशंस हैं वो आपको पढ़नी है। वी काउंट देम एज पार्ट ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स। फिर जीडीपी प्रोजेक्शंस, रेपो रेट सेटिंग, इन्फ्लेशन, ये आपको पढ़ना है। और कोई भी और करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड टू योर फेज 2 टॉपिक्स सच एज डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। But the main area I would say is this one, SEBI, IRDA, PFRDA की regulations। जैसा कि if I talk about finance current affair questions, देखिए ये एक क्वेश्चन SEBI पे आया था, ये FPI की कुछ तो उन्होंने होल्डिंग्स राइस पे कुछ SEBI ने चेंज किया था, ये भी SEBI का ही क्वेश्चन था जो आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स के अंडर आए थे। तो ये हमें 5 months बिफोर फेज 1 एंड 6 months बिफोर फेज 2। Their weightage is almost like 8 to 10 marks and 5 to 6 marks respectively in phase 1 and phase 2. Limint is the best newspaper. Along with that, you can even read Business Standard.
ठीक है। और जैसा मैंने बोला, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, सेबी, एनपीएस, इरडाई, पीएफआरडीए, एमओएफ, इवन अदर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आईबीसी, उनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। So that was about finance current affairs. Next, we have already discussed about schemes reports, RBI notifications, finance current affairs. Next हम ESI current affairs की बात कर लेते हैं. So ESI current affairs में again, what does it include is normal GDP projections, repo rate settings, inflation numbers and all that. Apart from that, any news which is related to phase 2 syllabus, such as regional economic cooperation. कोई summit होता है, जैसे सार का एक्सेट्रा, दैट इज पार्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रिपोर्ट आती है, मीटिंग के अपडेट्स आते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो यही चीजें हमें करनी है 5 months बिफोर फेज 1 एंड 6 months बिफोर फेज 2. ये 8 to 10 मार्क्स के आएंगे अराउंड, लाइक फेज 1 एंड फेज 2. कहाँ से पढ़ने हैं? PIB एंड हिंदू न्यूज़पेपर, दीज आर द 2 सोर्सेज. और कोई चीट कोड इसमें नहीं है. आई मीन दिस इज काइंड ऑफ अगेन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड टू यू. नेक्स्ट इज अबाउट नॉर्मल करंट अफेयर्स. अब ये नॉर्मल करंट अफेयर्स है क्या? सो ऑल अदर न्यूज सच एज नेशनल न्यूज ऑन MOUs, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये पूछा जाएगा. डिफेंस रिलेटेड सच एज मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ड्रिल्स, इक्विपमेंट बाइंग, days in news, some major events of days, person in news, obituaries, appointments, retirements, sports, science and tech, environment, books and authors. So all these other type of current affairs which we normally call normal current affairs would be part of this area. ये आपको 5 months before phase 1 पढ़ने हैं, phase 2 में ये नहीं पूछे जाते हैं. Around 15 to 18 marks in phase 1 and 0 marks in phase 2. हिंदू न्यूज़पेपर आई वुड से इज अ गुड सोर्स फॉर इट. और इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग यू समटाइम्स दे आर इनडायरेक्ट. फॉर एग्जांपल, this was the news that was there in the newspapers that Abhinav Bindra awarded Olympic order for distinguished contribution to Olympic movement. So क्वेश्चन ये बन सकता था कि अभिनव बिंद्रा को क्या दिया? ओलंपिक ऑर्डर. ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया? अभिनव बिंद्रा को. But the question was something else. Question they asked was that Bindra, who became the first ever Olympic gold medalist in the dash with his top finish in 10-meter air rifle event, पूछा था कि किस ईयर में उन्होंने ये मेडल जीता था. अब ये चीज अगर आपने न्यूज डिटेल में पढ़ी होती है, तो हेडिंग थी जिसके बारे में न्यूज है, लेकिन अगर आप न्यूज को डिटेल में पढ़ते, न्यूज में ये भी मेंशन था दैट बिंद्रा हु बिकेम द फर्स्ट एवर ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन द ईयर 2008. तो क्वेश्चन यहां से कुछ इनडायरेक्ट पूछा गया. इनडायरेक्ट मतलब मेन न्यूज से रिलेटेड नहीं था, बट मेन न्यूज में जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे रिलेटेड था. तो ऐसी चीजें पूछी जाती. ठीक है. और डिस्क्रिप्टिव की बात करूं अगर मैं, तो FM और ESI में सेम ही है. या तो एडिटोरियल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर रिपोर्ट से. वही रिपोर्ट्स जो हमने आपको अभी इससे ऑब्जेक्टिव पार्ट में बताई थी. ठीक है. तो जैसे कि ये क्वेश्चन आया था आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में FM में, दिस वाज फ्रॉम वन ऑफ द एडिटोरियल्स इन इकोनॉमिक टाइम्स. फिर लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था ONDC पे या UPI पे. आई मीन दीज वर वेरी हॉट न्यूज विच वर बीइंग कवर्ड इन द एडिटोरियल्स. ठीक है. और ये मैं रिपोर्ट्स की बात करता हूं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. जैसे यूनियन बजट से क्वेश्चन आया था, ये discuss 5 key digital initiatives introduced in the union budget and their potential impact on India's digital economy. ये सीधा सीधा क्वेश्चन यूनियन बजट से आया था. तो ये रिपोर्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये रिपोर्ट्स में से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, सो यू वुड हैव टू रीड देम केयरफुली. ESI में भी सेम कहानी है. जो रिपोर्ट्स मैंने अभी आपको बताई थी कि आपको पढ़नी है, उन्हीं रिपोर्ट्स में से डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा या फिर एडिटोरियल्स में से आएगा. ठीक है. जैसे कि ये रिपोर्ट थी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, यहां से क्वेश्चन आया था, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अब ये यहां पे है कि अदर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू फेज 2 सिलेबस. अब फेज 2 सिलेबस में एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है. ठीक है. तो सिलेबस से रिलेटेड रिपोर्ट है ये इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जहां से क्वेश्चन आया है.
फिर रूरल इंडिया नीड्स टू गिव प्रायोरिटी टू विमेन लेड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे जो यहाँ पे अगेन मैंने रिपोर्ट मेंशन की है, इकोनॉमिक सर्वे में विमेन लेड डेवलपमेंट पे काफ़ी बातें की गई हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो अगर आप ये रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ लें, मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू हैंडल। तो यही पास्ट ईयर में देखने को मिला था, ये करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी। तो अगेन मैंने यहाँ लिखा है फेज 2 सिलेबस सच एज जेंडर इक्वालिटी। सो अगर आपने ये फॉलो कर लिया, वेदर इट इज ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, यू विल बी ऑन दी राइट लाइन टू प्रिपेयर फॉर योर करंट अफेयर्स। लेकिन हाँ, बहुत कंसिस्टेंसी लगेगी, बहुत रिविजन्स लगेंगी। ये प्लान को करना इतना आसान नहीं है जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। ये सारा प्लान इतना आसान नहीं है। देखने में शायद लगेगा कि 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, बट व्हेन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग थिंग्स, यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट एबल टू रिटेन। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और रिटेंशन के लिए मैं ये बोलूँगा बार बार रिवाइज करो एंड डू लॉट ऑफ एमसीक्यूज, बिकॉज एमसीक्यूज नॉट ओनली हेल्प यू रिवाइज बट वो रिटेंशन में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू when you think about know what can be the answer, the things start going into your permanent memory. So I hope this is useful what I have told you today. और ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कीजिए if you're new to RBI. This guide book will give you good amount of information related to RBI, especially 3 things. सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, फेज 1 फेज 2 के सॉल्ट। बुक लिस्ट मिल जाएगी विच यू कैन यूज फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है। और डिकोडेड सिलेबस, सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, बट व्हाट इज द रियल सिलेबस हमने डिकोड कर कर आपको यहाँ पे दिया है, विच कैन अगेन हेल्प यू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। दिस इज एंटायरली फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग इट एनीथिंग। दिस इज वेरी कलरफुल, वेरी कॉम्पैक्ट, आप 1-2 घंटे में आराम से पढ़ देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।